उदयपुर झीलों की नगरी, कला, परंपरा और कौशल का संगम। और इसी शहर के कलाकार ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उदयपुर के मिनिएचर गोल्ड स्मिथ ने बनाया है दुनिया का सबसे छोटा ओम, केसरिया ध्वज, काली टोपी, लाठी और दीपक, जिसकी बारीकी देखकर किसी की भी आंखें ठहर जाएंगी। इन नन्हे प्रतीकों को बनाने वाले हैं लेक सिटी के प्रसिद्ध मिनिएचर आर्टिस्ट इकबाल साक। इकबाल साक ने महीनों की मेहनत, धैर्य और असीम श्रद्धा के साथ इन प्रतीकों को तैयार किया है। दुनिया का सबसे छोटा ओम, जिसकी ऊंचाई सिर्फ कुछ मिलीमीटर है, केसरिया ध्वज जो महज बालू के कण जितना है, काली टोपी और लाठी जिनकी बनावट इतनी सूक्ष्म है कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, और दीपक जिसमें उन्होंने एक नन्ही बाती भी बनाई है। आरएसएस के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उस खुशी के मौके पर मैंने विश्व की सबसे छोटी कुछ कलाकृतियाँ बनाई है, जिसमें हमारे जो संस्था है, हिंदू संस्था जो विश्व की सबसे बड़ी ये संस्था है, जिसको 100 वर्ष हुए हैं, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बनाया है एक जो केसर रंग का संस्था का जो झंडा होता है वो बनाया है मैंने, और एक बनाया है मैंने टोपी बनी है जो काले रंग की संस्था की टोपी है वो बनी है, और एक ओम लिखा है मैंने वो बनाया है, और एक दंड जिसको डंडा भी कहते हैं वो बनाया है, और इस तरह से मैंने एक दीपक बनाया है। इस तरह से मैंने 5 ये कलाकृतियाँ बनाई है जो हमारे जो आरएसएस के जो मेन सर संचालक साहब हैं मोहन भागवत जी, मैं उनको ये भेंट कर रहा हूँ इस खुशी में। और इसके लिए मैंने नागपुर जो कार्यालय है वहाँ पे मैं पत्र लिख चुका हूँ, और साथ में मैं पत्र लिख चुका हूँ उनको भी जो डॉक्टर इंद्रेश जी है जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक भी रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और उनसे जुड़े भी हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये लिखा मैंने पत्र में कि मैं चाहता हूँ कि उदयपुर और राजस्थान की तरफ से ये जो भेंट है आप अपने कर कमलों द्वारा उनको भेंट कर रहे हैं। और ये विश्व की सबसे छोटी है, सिर्फ 1-1 मिलीमीटर की ये कलाकृतियाँ हैं जो मैं भेंट कर रहा हूँ। किससे बनेगी, ये क्या है? ये सोने से बनी हुई है, ये 5 ही कलाकृतियाँ सोने से बनी हुई है, और 5 दिन का मुझे इसमें समय लगा है। कितना वजन क्या हो सकता है? इसका वजन आप कह सकते हैं कि 0.1 मिलीग्राम सोना कह सकते हैं, क्योंकि इसका वजन भी नहीं आ रहा है, इतनी हल्की है और इतनी छोटी है। इसको रिकॉर्ड के लिए भी आपने हाँ, मैं रिकॉर्ड बुक के लिए भी मैं दावा पेश कर चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये रिकॉर्ड बुक में आ जाएगी, तो मैं आप सबको इसकी सूचना जरूर दूंगा। आरएसएस जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी और हिंदू संगठन है, और आप एक मुस्लिम है, तो आप किस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, वो हिंदू संगठन आप कह रहे हो वो बात नहीं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, तो अपन हिंदू संगठन नहीं कह सकते हैं उसको, ये कह सकते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सभी जातियों को लेके चलती है। तो ये एक संगठन नहीं हो, ये राष्ट्र संगठन आप इसको कह सकते हो। तो मैं भी यही मानता हूँ, और इस लिहाज से मैंने इतना बड़ा एक तोहफा पेश किया है, देश को एक मिसाल दे रहा हूँ कि सब मिलजुल के रहो। जिस तरह से संगठन है हमारा, इसी तरह से आप भी उनसे जुड़ के और मिलजुल के रहें। और इससे पहले आप कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, क्या क्या बना चुके हैं? मैं दुनिया में भारत का पहला आदमी हूँ जो एक छोटे से शहर उदयपुर राजस्थान में रहता है, जिसके नाम 121 विश्व रिकॉर्ड पूरी दुनिया में दर्ज हो चुके हैं। तो ये मेरे देश के लिए मुझे फ़ख्र की बात है कि मैंने अपने देश को कुछ देने की कोशिश की। क्या कोई लक्ष्य बना रखा कि इतने रिकॉर्ड तक बनाएंगे आप? नहीं, मेरा क्या लक्ष्य, तो इसमें बहुत कुछ है। जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरी आंखों की रोशनी रहेगी, क्योंकि मेरी एक आंख जा चुकी है फिर भी मैं बना रहा हूँ, और जब तक मेरे हाथों में कंपन नहीं होएगी तब तक मैं बनाता रहूँगा, चाहे 150, 200 जितने भी विश्व रिकॉर्ड बन जाए। और मैं देश को ये एक तोहफा, क्योंकि इस ज़मीन का मैं कर्जदार हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अपना ये कर्ज उतार के जाऊं। और मैं चाहता हूं, सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक संग्रहालय अगर मुझे बना के दिया जाए
ताकि इसको देख लोग आएँ, विदेशी, देश विदेशी उसको देखें, क्योंकि इन कलाकृतियों के जो एग्ज़ाम होते हैं जो उसमें भी इन कलाकृतियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया देखे कि सोने की चिड़िया वाकई हमारा देश है और देश रहेगा, इन कलाकृतियों से भी उसकी पहचान रहेगी। इन कलाकृतियों को उन्होंने पारदर्शी केस में संरक्षित किया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी ये कारीगरी को देख सके।